हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं एक्सरसाइज 1.2 वास्तविक संख्या बताने वाला हूं और इसमें रिलेटेड जितना सारा रहेगा एचसीएफ एलसीएम जितना सारा रहेगा सारा बताएंगे और चैप्टर लेसन पूरा कंप्लीटेड आपका 4 महीना लगेगी। 4 से 5 महीना चैप्टर पूरा आपका कंप्लीटेड हो जाएगा, ठीक है। और आपका जब एग्जाम होने वाला है सितंबर में होगा या फिर नवंबर में होगा, और जब फाइनल का एग्जाम जब होगा तो आपको पूरी तरह से तैयारी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में बताऊंगा मैथ का, ठीक है। और अदर सब्जेक्ट भी बताऊंगा, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश भी हो गया, हर सब्जेक्ट को मैं बताऊंगा, ठीक है। अब देखिएगा, चैनल का नाम है @क्लासिक स्टडी होम 1-2 है, ठीक है। आपको यदि अच्छा लगता है, आप लोग सब बढ़िया है, पहले कुशल मंगल है ना, ठीक है। तो आप सबसे पहले मेरा चैनल में आइए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है @क्लासिक स्टडी होम 1-2 है। और शेयर करें, अपना दोस्तों को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो अच्छा ढंग से पढ़े, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़े, ठीक है। चलते हैं, आज मैं एक्सरसाइज 1.2 बताने वाला हूँ जो 10 क्लास का है, ठीक है। देखिएगा क्या है सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या बोला गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, अभाज्य गुणनखंड। क्या बोला गया, पहले समझिए अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, समझिएगा। अभाज्य गुणनखंड मतलब टुकड़ों में टूटना। मतलब यहाँ पर देखिए 140 है, कितना है 140 है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब ये 140 कौन टेबल में जाएगी, 2 का टेबल में, क्योंकि 0 लास्ट में है ना। चल जा, अच्छा जाओ, 2 के टेबल में 2 7 6 2। अब देखिएगा, अब फिर यहाँ पर 2 के टेबल में जाएगा 2 35 आ गया, फिर 5 7 35। अब ये टुकड़ा में टूट गया। देखिए 140 बराबर क्या गया, 2 × 2 × 5 × 7। अब 2 के पावर कितना हो गया 2, 5 के पावर 1 और 7 कितना हो गया 1। आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर भी बनाते हैं। देखिएगा कितना 156, कितना है 156। अब कौन टेबल में जाएगा, ये लास्ट में कितना है 6, तो ऑटोमेटिकली ये दुका पड़म जाएगा। दुका पड़म 15 आता है, ये आता है क्या, दुका पड़म 15 आता है क्या, नहीं। दूसरा कितना आता है 6 2। अब देखिए इसमें हम बच्चा लोग को सिखा रहे हैं, दूसरा कितना हो गया 6 2। जैसे 15 में 6 2 यदि घटा देंगे कितना बचेगा 1, लास्ट में कितना 6। अब दुका टेबल में 16 कितने बार में आता है 8 बार में, 2 8 16। फिर दुका पड़म जाएगा, क्योंकि यहाँ 8 पर है, 2 3 6 2 9 18। फिर ये 3 का पड़म जाएगी, 3 एकम 3 3 3 9। अब देखिए यहाँ पर 156 को लिख दो, 2 × 2 × 3 गुना कितना हो गया 13। अब देखिए यहाँ पर 2 का हो गया आपके पास 2 गो, 3 कितना हो गया 1 गो, 13 कितना हो गया 1 गो। आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब आखिरी नंबर में कितना है 38 25, 38 और कितना है 25 है। अब देखिए कौन टेबल में जाएगी, लास्ट में कितना 5। पहले हम आपको टेबल सिखाते हैं। देखिए इसको पहले जोड़िए, 5 जो कितना हो गया 7, 7 और 8 कितना हो गया 15, 15 3 कितना हो गया 18। अब देखिए 18 कौन टेबल में आता है 3 का पढ़ा में। अब 3 का टेबल में चल जाएगी, ये देखिए कैसे जाएगी। देखिए यदि हम बोल देते हैं 3 का टेबल का रूल है, 3 का टेबल का रूल है, यदि सब संख्या को यदि आप जोड़ते हैं और यदि वो 3 का टेबल में यदि आ जाता है तो 3 से विभाजित हो जाएगी, मतलब पूरी तरह से भागा लग जाती है, ठीक है। अब देखिए 3 का टेबल में 3 कितने बार में आती है, 1 बार में। अब 3 का पढ़ा 8 आती है क्या, 3 दूना 6। अब देखिए 8 में यदि हम 6 घटा दें कितना बचा 2। अब यहाँ पर कितना है पीछे वाला संख्या 2। अब 3 का पढ़ा में 22 आता है, नहीं आता है क्या रे, नहीं आता। 3 7 21। अब कितना हो गया, देखो 2 में 1 घटाओ, 1 हुआ, ये कितना है 5। अब देखो 3 5 कितना हो गया 15। तो फिर वही रूल कीजिए, देखिए जोड़िए 5 और 7 12, 12 और 3 कितना हो गया 15, ऑटोमेटिकली लेके 3 का टेबल में लगी। अभी क्या बताया इसे कि सबको जोड़ो और 3 से यदि लग जाती है तो 3 का टेबल में लग जाएगी, ये 100% है, ठीक है। अब देखिए 300 कितना हो गया 12, 3 का पढ़ा में 7 आती है क्या, नहीं, उससे कम 2 बार में 6, ठीक है। अब 6 देखो 7 में 6 घटा दो 1, ये कितना है 5। अब 3 का पढ़ा 15 कितना बार में आ गया 5 बार में। अब देखिए यहाँ पर 5 और 2 7, 7 4 11, 3 का पढ़ा 11 आता है क्या, नहीं आता है, तो नहीं जाएगी। और एक सिचुएशन है, लास्ट में यदि 5 रहेगा, लास्ट में कितना रहेगा 5 रहेगा, तो ऑटोमेटिकली इनके 5 का पढ़ा लगेगा, ऑटोमेटिकली क्या लगेगा 5 का पढ़ा। देखो 5 का पढ़ा 42 आती है, नहीं, 5 आती 40। अब देखो 42 में यदि हम 40 यदि घटा देते हैं कितना बचा 2, लास्ट में कितना है 5 5 है 25। अब देखो फिर
17 बचे 85, 17 बचे 85। अब देखो यहाँ पर कितना है 38 25। अब यहाँ पर कितना हो गया 3 गुना 3 गुना 5, 5 गुना 17 हो गया। अब देखो 3 कितना हो गया 2, 3 कितना हो गया 2, 5 कितना हो गया 2, 17 कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, ठीक ना। कितना 4 नंबर में 5005 मतलब 5005। ओके, अब देखिए आप लोग भी बोलिएगा। ठीक है, ठीक ना। देखिएगा ये 5005 है, 5000 कितना है 5। अब देखिए लास्ट में कौन है 5 है, तो ऑटोमेटिकली कौन पढ़ा हम लगेगा 5। तो देखो 5 का 5, अभी दो जीरो बैठा दो, 5 का 5 हो गया। अब देखिए कौन टेबल में लगे 11। 11 में कितना होता है देखो 100 तो नहीं आता, 11 99 हो गया। अब 100 में यदि हम 99 घटा दिए बेटा तो क्या बचा 1, और लास्ट में कितना है रे 1। 11 का 11। अब 13 सती 91, 13 सती 91 होता है। अब यहाँ लिखो आराम से 5005 इक्वल टू ये कितना से 5 गुना 11 गुना 13 गुना 7 हो गया। अब यहाँ पर पहले क्या सजाने का तरीका क्या था, 5 का 1 हो गया। एक सजाने का तरीका क्या होता है, जो सबसे छोटी संख्या रहता है, जो क्या रहता है छोटी संख्या। देखो 5 के बाद छोटी संख्या क्या है 7, तो गुना 7 उसका कितना 11, 11 1 13 कितना 1, मतलब यहाँ 5 1 है 11 1 है 7 1 है, जो भी होगा सजा के लिखते हैं। ठीक है, अब देखिएगा 74 29 74 29 ये कौन टेबल में जाएगा, ये 19 का टेबल में जाएगा। कौन टेबल में जाएगा 19 से 17 के टेबल में जाएगा। देख लेते चेक कर लेते पहले 17 के टेबल में देखते हैं। 17 का पढ़ा में 74 आता है, 17 के टेबल में 74 आता है। बोलिए बोलिए 17 का 17 17 17 51 17 चौक 68 17 चौक 68। देखिए 74 में यदि हम 68 घटा रहे हैं, कितना घटा रहे हैं 68, घटाइए कितना बचा 6, 6 में 8 गया 6। अब इसमें खत्म हो गया, ये कितना 62। अब बोलिए 17 का पढ़ा में 62 आता है, 17 तिया 51, 17 तिया 51। अब घटा 2 में 1 गया 1, अब 6 में 5 गया 1, और एक लास्ट में कितना है 9। 17 7 कितना होता है 119। चल गया। अब ये 19 का टेबल में जाएगा। कौन टेबल में जाएगा 19। 19 को पढ़ा 43 आता है, नहीं आता है। 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 दूना 38, 19 दूना 38। देखिए 38 19 दूना 38 घटाए, ये कितना है 5, ये 75 है। 19 तिया कितना होता है 57, 19 तिया कितना होता है 57। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया 74 29 लिखो 17 गुना 19 गुना 23। अब देखिए यहाँ पर 17 का आ गया एगो, 19 का एगो, और 23 कितना आ गया एगो। दैट इज आंसर। यदि आपको यदि समझ में आए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, कमेंट करें। जिसको समझ में नहीं आता वो कमेंट जरूर करें। और देखिए जिसको समझ में नहीं आता व्हाट्सएप नंबर एक देते हैं, उसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं। नंबर क्या है देखिए 9263848630। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, आप इसमें भेज सकते हैं क्वेश्चन और हम इसका सॉल्यूशन करके आपको भेज देंगे, समझा देंगे। ठीक है, देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम। अब देखिए एचसीएफ और एलसीएम के बारे में समझना है। देखिए इसका सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र क्या होता है, ये लिख लीजिएगा। ये क्या कीजिएगा, ये लिख लीजिएगा। देखिए एचसीएफ क्या है, एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पीएक्स गुना क्यूएक्स। अब देखिए पीएक्स को बोलते हैं हम पहली संख्या, क्या बोलते हैं पहली संख्या, क्या बोलते हैं, और क्यूएक्स को बोलते हैं दूसरी संख्या, क्या बोलते हैं जी दूसरी संख्या। ठीक है, यहाँ गुना दे दीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा पीएक्स को क्या बोलते हैं पहली संख्या और क्यूएक्स को क्या बोलते हैं दूसरी संख्या। आप लोग ये जानते होंगे, क्या आप लोग पीछे क्लास में पढ़े होंगे कि एचसीएफ का हिंदी क्या होता है मौसर, क्या होता है आप लोग जानते होंगे भली बाकी से। गुना एलसीएम को आप लोग भी जानते होंगे, इसको क्या बोलते हैं लसर, क्या बोलते हैं लसर। ठीक है, ये हो गया सूत्र, ये क्या हो गया सूत्र, ये क्या हो गया ये सूत्र हो गया, क्या हो गया सूत्र। एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब देखिए एचसीएफ निकालने यदि बोला जाए तो एचसीएफ के लिए आप यही से निकालिए, एचसीएफ बराबर ये क्या है पहली संख्या गुना कर दीजिए दूसरी संख्या। अब देखिए जो गुना में रहता है बेटा वो कहाँ चल जाता है भागा में, तो ऑटोमेटिक एलसीएम आ गया। एलसीएम आया क्या नहीं। अब देखो यहाँ एलसीएम बराबर क्या लिखना है, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा क्या हो जाएगा। अब एचसीएफ निकाल रहे हैं क्या हो जाएगा बटा में एचसीएफ, क्या हो जाएगा एचसीएफ। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि एचसीएफ और एलसीएम
ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच भी। अब जांच करने के लिए हम लोग को कौन सूत्र चाहिए, ये चाहिए एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पीएक्स गुना क्यूएक्स, ये सूत्र चाहिए। अब ये सब नोट कॉपी में लिख लीजिएगा, सूत्र है नोट में लिखे एनओटी नोट में लिख लीजिएगा इस तरह, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, इसकी जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एचसीएफ है, मतलब दो संख्या, मतलब यहाँ पर क्या बोला है, ये दोनों संख्या गुणनफल जो होगा वो एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल होगा, इक्वल मतलब बराबर होगा, ठीक है। अब चलते हैं एक नंबर बताते हैं सोल्यूशन। कभी भी इस तरह बोलेगा एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए तो आप अभाज्य गुणनखंड से ही बनाए। क्या है 26 और क्या है 91, 26 हो गया और क्या हो गया 91। बताइए 26 कौन टेबल में आती है, दो का पढ़ा 13 दूना 26 और 13 सती 91। अब देखिए 26 लिख दीजिए। अब यहाँ 2 गुना कितना हो गया 13, 2 गुना कितना हो गया 13, 26 आ गया। अब 91 क्या हो गया 13 गुना 7। अब एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पर जो मिलता है, यहाँ पर दोनों में क्या मिला तो क्या मिला 13 मिला, तो एचसीएफ में क्या हो गया 13। अब देखिए एलसीएम में क्या मिला, एलसीएम में देखिए जो एचसीएफ में मिला, याद रखिएगा जो एचसीएफ जो में मिला, एचसीएफ में जो मिला और जो नहीं मिला उसको गुना कर दीजिए 2 गुना 7। अब इसको यदि गुना कीजिए कितना आएगा 182। अब यहाँ पर तो मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला, जांच कीजिए, क्या करने बोला है, जांच कीजिए, क्या करने बोला है, जांच कीजिए, क्या करने बोला है, जांच कीजिए। तो हम ये सूत्र मिटा देते हैं, देखिएगा कौन सूत्र का यूज होगा, ये सूत्र का यूज होता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर ये सूत्र का यूज होगा, कौन सूत्र का यूज होगा, देखिएगा जांच करें, क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, जांच करें, क्या लिख रहे हैं, जांच करें। सूत्र क्या होता है, देखिए एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पीएक्स गुना क्यूएक्स। देखिए एचसीएफ का वैल्यू कितना आया बेटा 13 गुना एलसीएम का वैल्यू कितना आया 182, कितना आया 182। अब देखिए पीएक्स मतलब पहले बता दिए थे कि पहली संख्या होती, तो पहली संख्या कितना है जी 26 गुना दूसरी संख्या कितना है जी 91 हो गया। अब यहाँ पर गुना कर दीजिए 13 दूना 26, हाथ बचा 2, 13 104 और 2 कितना हो गया 106, हाथ बचा 10, 13 कम 13 और 10 कितना हो गया 23, कितना हो गया 23। अब देखिए इधर भी गुना कीजिएगा तो आपका इतना ही आएगा। देख लीजिए हम गुना करके दिखा देते हैं ताकि आप लोग को विश्वास लगे, ट्रस्ट लगे, बनाने में आपको सुविधा होगा, है ना। 26 × 91, देखिए 1 को 6 से 6, 1 को 2 से 2, 9 से कितना होता है 54, हाथ बचा 5, 9 दूना 18 और 5 कितना हो गया 23। अब इसको जोड़िए 6 4 2 6 2 आया क्या नहीं, बराबर इक्वल आया। तो देख लीजिएगा ये बनाने में हम लोग को ये क्वेश्चन आती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ठीक है। नंबर बता रहे हैं क्या है 510 और कितना है 92, ठीक है। अब देखिएगा 510 का एलसीएम लीजिए, ठीक है, फिर इसमें 92 को भी दो, लास्ट में कितना है जी 0, तो 2 को टेबल में लेंगे ऑटोमेटिकली। देखो दुक्का पढ़ा 5 आती नहीं, 2 दूना 4, तो 5 में 4 जाएगा कितना बचेगा 1, 11 हो गया, 2 बचे 10, फिर 2 बचे 10, ठीक है। अब देखो अब ये देखिए यहाँ पर जोड़िए 5 5 10, 10 2 कितना हो गया 12 कौन टेबल में आता 3 का पढ़ा प्लस जाएगा, देखो 3 8 24, देखो 25 में 24 चल जाएगा, 1 बचा लास्ट में कितना 5, 3 बचे कितना हो गया 15, समझे क्या नहीं। अब देखिए फिर 5 के टेबल में लगेगी 17 बार में चल जाएगी, ठीक है। अब देखो ये 92 कितना है 2 के टेबल में जाएगी, 2 चौके 8 2 छके 12 2 23 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 510 क्या लिखे हैं 510 कितना आ गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, ठीक है। अब 92 कितना आ गया 17 है, सॉरी 17 लिख दिया, ठीक है। अब 92 कितना आ गया 2 गुना 23, 2 गुना 23। अब देखिएगा एचसीएफ का मतलब हम अभी क्या बताएं, एचसीएफ का मतलब क्या हम बताएं, जो मिलता है क्या क्या मिला 2 मिला तो 2 लिख दो, ठीक है। और कुछ मिल रहा है जी 3 कहाँ मिल रहा है 3 तो नहीं मिल रहा है, ये 2 है, ये कितना है 2 है, ठीक है, नहीं मिला। एचसीएफ कितना हो गया 2। अब देखिए एलसीएम जो मिला अरे जो नहीं मिला गुना कीजिए 2, अब देखो 3
गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 23, यही ना। अब देखिए गुना कीजिए। अब गुना करने का भी एक तरीका होता है, गुना करने का भी क्या होता है एक तरीका। देखिए 2 पचे हम पहले क्या कर दी 10, जीरो रख दी। 1 को 3 से गुना करेंगे कितना आएगा 3, 1 को 3 से गुना करेंगे कितना आएगा 3। अब देखिए 23 गुना कितना होता है 46, 46 होता है। अब देखो 3 आएंगे 77 कितना हो गया 51, 77 कितना हो गया 51। अब हम लोग ये दोनों खाली गुना करेंगे और आंसर लेते आएंगे, ठीक है। देखिए 51 और 46 गुना कीजिए, 6 6 बजे 30, फिर 4, फिर 5 होते 20, और इसको जोड़ते 6 3 23 कितना आएगा 23 46, 23 46 आया गुना करने पर, 23 46 गुना करने पर 43 46 आया। अब देखो एक जीरो बचा था, जीरो लिख दीजिए, कितना आएगा 23 460, ठीक है। लेता हूँ अब जांच करने के लिए क्या आएगा, जांच करें, जांच करें, ठीक है। जांच करते हैं, जांच करने बोला है तो जांच करेंगे, है क्या नहीं। अब सूत्र क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। एचसीएफ में कितना है 2, एलसीएम का वैल्यू कितना है 23,460। अब देखिए पहली संख्या कितना है 510, दूसरी संख्या कितना है 92। अब इसको यदि गुना कीजिएगा, देखो 2 के जीरो से कितना आएगा 0, 2 से कितना हो गया 12, 4 दूना 8, 8 कितना हो गया 9, 2 से कितना हो गया 6, 2 दूना 4 कितना आ गया, इधर भी इतना ही आएगा, इधर भी कितना आएगा इतना ही आएगा। ओके, ये प्रूव हो गया, दैट इज आंसर। तीसरा नंबर देखिए, यदि आप लोग को यदि समझ में यदि आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो देखिएगा अब बताते हैं तीसरा नंबर देखिए क्या है, 336 कितना है 336 और कितना है 54, कितना है 54, ठीक है, ठीक है ना। अब ये देखिए लघुत्तम दीजिए 336 और 54, ठीक है। ये 2 के टेबल में जाएंगे क्योंकि 6 2 का अपना 3 तो नहीं आता एक बार में, 2 3 में 2 यदि घटा दिए तो कितना बचा 1, लास्ट में कितना है 3, 13 हो गया। 2 का अपना 13 आता नहीं आता, 2 चक 12। अब फिर घटा दीजिए 12, इसमें कितना गया 1, लास्ट में कितना 6, 2 8 16। फिर ये 2 का अपना जाएगा क्योंकि 2 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 का अपना 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 का अपना 2 दूना 4, 2 1 2, अब फिर 3 7 21। अब देखो 2, अब इसमें भी जाएगा क्योंकि 4 है लास्ट में, 2 दूना 4, 2 7 6 2, 3 9 27, 3 3 9। ओके हो गया। अब देखिएगा ये कितना है 336, ये कितना है 54। 336 में क्या 2 है 1 2 3 4, लिखो 1 2 3 4। अब 3 गुना 7, 3 गुना 7। अब 54 का कितना है देखिए 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ निकालने के जो मिलता है वो लिख दीजिए। क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर देखिए 3 3 मिल रहा है तो गुना 3 लिख दो, जो मिलेगा उसको गुना कर देना, ठीक है। 2 से कितना हो गया 6 आ गया। अब देखिए एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम में क्या बोले थे जो मिलेगा क्या मिल रहा है 2 गुना 3, और जो नहीं मिलेगा सबको उतार दो, 2 गुना 2, ये 2 3 को लिख दिए। अब यहाँ गुना 7 लिख दिए, यहाँ 3 का हो गया 2 को हो गया, ठीक है। आप लोग क्या कीजिएगा ये गुना करके आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। यदि आप इसको समझ में आ गया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद, आप लोग सब ठीक होंगे, बाय बाय।